सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, यहाँ तक कि संसद भवन तक बेच डाला। और हैरानी की बात, खरीदने वालों को महीनों तक पता ही नहीं चला। ये कहानी है भारत के सबसे चालाक ठग नटवरलाल की। 1912 के आसपास बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बचपन से ही उसे लोगों के हस्ताक्षर कॉपी करने का शौक था। धीरे धीरे उसकी यही कला उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कहते हैं वो किसी का भी सिग्नेचर इतनी सफाई से कॉपी कर सकता था कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। नटवरलाल ने शुरुआत छोटे फ्रॉड से की। वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता, लोगों को भरोसे में लेता और फिर पैसे लेकर गायब हो जाता। लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब उसने अमीर व्यापारियों और सरकारी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ये वही घटना है जिसने पूरे देश को हिला दिया। नटवरलाल खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था। उसकी पर्सनालिटी इतनी कन्विंसिंग थी कि लोग तुरंत भरोसा कर लेते थे। एक दिन उसने कुछ विदेशी व्यापारियों को यह विश्वास दिलाया कि सरकार सीक्रेटली ताजमहल बेच रही है। उसने नकली पेपर्स दिखाए, सरकारी स्टैंप्स लगाए और डील फाइनल कर दी। कहा जाता है उसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया था। उसके पास न कोई गन थी, न कोई गैंग। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी बात करने की कला। वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता था कि सामने वाला सच मान लेता था। नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, उस पर सैकड़ों केसेस थे, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरीके से भाग निकलता था। भारत की अलग अलग अदालतों ने उसे मिलाकर 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने पूरी सजा कभी नहीं काटी। वो बार बार गायब हो जाता था और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। नटवरलाल की मौत आज भी मिस्ट्री मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत हो गई थी, कुछ कहते हैं कि वो नई पहचान के साथ कहीं और जी रहा था। आज तक कोई सच्चाई पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। एक आदमी जिसने कभी हथियार नहीं उठाया लेकिन अपने दिमाग से पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया, वो था नटवरलाल